दृष्ट्वा तो पांडवानीकं मूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन प्रवीतो। धृतराष्ट्र से संजय कहते हैं कि दृष्ट्वा तो पांडवानीकं मूढ़ं दुर्योधनस्तथा, धृतराष्ट्र कहते हैं कि दुर्योधन अपने रथ से उतरकर, दृष्ट्वा पांडवानीकं, अपने रथ से उतर करके पांडवों की सेना का निरीक्षण करते हुए, और पांडवों की सेना का निरीक्षण करते हुए आचार्य मुप संगम्य, आचार्य के पास जाते हैं। कहाँ? कौन से आचार्य के पास? द्रोणाचार्य जी के पास। आचार्य मुप संगम्य राजा वचन प्रवीतो, और द्रोणाचार्य के पास जाकर के दुर्योधन कहते हैं, क्या कहते हैं? दुर्योधन भी भयभीत है। दुर्योधन की सेना में 11 अक्षौहिणी सेना है, पांडवों की सेना में 8 अक्षौहिणी सेना है, अर्थात 3 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन की ज़्यादा है। इसके बाद ही पांडवों की सेना को देख करके दुर्योधन के अंतःकरण में भय उत्पन्न होता है। भय के कारण दुर्योधन अपने रथ से उतर करके पांडवों की सेना को देखता हुआ, और कहा जाता है द्रोणाचार्य महाराज के पास, आचार्य मुप संगम राजा वचन प्रवीत। दुर्योधन वहां जाकर के और कहता, क्या कहता है? पश्यतांग पांडव पुत्राणां माचार्य महते चमुम ब्रूढ़ं द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। ब्रूढ़ं द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। पश्यताम पांडव पुत्राणां माचार्य महतीम चमुम। आप पांडवों की सेना को, पांडव पुत्रों की सेना को, जो व्यूहकार रचना जिन्होंने की है, जिसमें द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता, जो आपके शिष्य हैं द्रुपद महाराज। द्रुपद के पुत्र कौन है? धृष्टद्युम्न। राजा द्रुपद के पुत्र है धृष्टद्युम्न, जिससे द्रोणाचार्य की मृत्यु है, जिसके हाथों द्रोणाचार्य की मृत्यु होना है। और उसी शिष्य को, वह द्रोणाचार्य का शिष्य दुर्योधन कहता है कि ब्रूढ़ं द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता, जो तुम्हारा पुत्र है, जिसे तुमने शिक्षा दी है, वही तुम्हें मारने के लिए आपके सामने खड़ा है, और उसी के हाथों आपकी मृत्यु भी है। द्रोणाचार्य को मालूम था कि धृष्टद्युम्न के हाथ हमारी मृत्यु है, और धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य ने पढ़ाया भी, अर्थात शस्त्र विद्या का ज्ञान भी दिया। आगे दुर्योधन कहता, अत्र सूर्या महेश्वेना भीमार्जुन समायुधि योधानो विराटस्य द्रौपदस्य महारथा। जो महारथी है, बड़े बड़े योद्धा, उनका वर्णन कर रहा है। कौन? दुर्योधन। क्यों कर रहा है? दुर्योधन क्यों कर रहा है? दुर्योधन को भय है पांडवों की सेना में और दुर्योधन की सेना में। यही अंतर था। पांडव की सेना जो थी निर्भीक थी, भयभीत नहीं थी, भय रहित थी। क्यों? उनमें सब में संगठन था, और दुर्योधन की सेना में संगठन नहीं था। दुर्योधन की सेना मजबूरी में अपना दायित्व निभाने के लिए सामने खड़ी थी। जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सभी पांडवों के हितैषी थे, और दुर्योधन के साथ युद्ध करने के लिए खड़े थे। भीष्म पितामह पांडवों के हितैषी थे, मगर दुर्योधन के साथ युद्ध करने को खड़े थे। द्रोणाचार्य भी पांडवों के हितैषी थे, और दुर्योधन के साथ में युद्ध करने के लिए खड़े